पहाड़ों और घने साल के जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव कालीडर। गांव छोटा था, पर लोग बड़े दिलवाले थे। खेतों में सरसों लहराती, तालाब में कमल खिलते और शाम को मंदिर की घंटियों के साथ बच्चों की हंसी गूंजती। गांव का मुखिया था रामस्वरूप चौधरी। न्यायप्रिय, पर थोड़ा महत्वाकांक्षी। उसे लगता था गांव को और अमीर बनाना चाहिए, किसी भी कीमत पर। और यहीं से कहानी ने करवट ली। कालीडर के पास एक घना जंगल था, डंकवन। गांव वाले उस जंगल के पास नहीं जाते थे। कहते थे वहां एक डंकनी रहती है। डंकनी, न पूरी इंसान न वह पूरी आत्मा। कहते हैं सालों पहले एक विधवा औरत को गांव वालों ने तंत्र के आरोप में मार दिया था। मरते समय उसने कहा था, जिसे भी लालच छुएगा मेरा डंक उसे जला देगा। लोग डरते थे, पर रामस्वरूप नहीं। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, लंबे जटाधारी, गले में रुद्राक्ष, आंखों में अजीब चमक। नाम बताया, तांत्रिक कालिकानाथ। उसने चौधरी से कहा, डंकवन के नीचे सोने का खजाना दबा है, मैं तंत्र से उसे निकाल सकता हूं। रामस्वरूप के मन में लालच की पहली चिंगारी भड़की। अमावस्या की रात जंगल के बीच काली वेदी बनाई गई। काले तिल, नींबू, लाल धागे, हवन की आग। कालिकानाथ मंत्र पढ़ रहा था। हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ झुकने लगे और तभी एक चीख और आग अपने आप बुझ गई। तांत्रिक बोला, डंकनी जाग गई है। अगले दिन गांव में अजीब घटना हुई। चौधरी का इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। डॉक्टर, वैद्य सब हार गए। बेटा रात को चिल्लाता, काली औरत मुझे घूरती है, उसके हाथ में डंक है। चौधरी घबरा गया, पर लालच अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। तांत्रिक बोला, एक और अनुष्ठान करना होगा, इस बार बलि देनी होगी। चौधरी हिचका, पर उसने गांव के गरीब चरवाहे के बकरे की बलि की अनुमति दे दी। उस रात आसमान लाल हो गया। जंगल से औरत की हंसी आई और अगली सुबह चरवाहे का घर जलकर राख हो चुका था। गांव की बुजुर्ग दादी, गोमती अम्मा सब समझ रही थी। उन्होंने बताया, डंकनी कोई राक्षस नहीं, वो उस बेगुनाह औरत की आत्मा है जिसे हमने अन्याय से मारा। उसका श्राप लालच पर है, गांव पर नहीं। रामस्वरूप के पैरों तले जमीन खिसक गई। चौधरी ने जंगल जाकर रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं खजाना नहीं चाहता। हवा शांत हो गई, पर एक आवाज आई, लालच छोड़ा है, पर प्रायश्चित बाकी है। गांव वालों ने मिलकर उस औरत के नाम से एक मंदिर बनाया, गरीबों को अनाज बांटा, तंत्र का सामान जलाकर फेंक दिया। कालिकानाथ भाग गया, इकहाक गया, और धीरे धीरे गांव की शांति लौटने लगी। चौधरी का बेटा भी ठीक हो गया। एक दिन गोमती अम्मा बोली, खजाना सोना नहीं, खजाना होता है विश्वास।